सोचो, वेट उठाने से बाइसेप्स और मसल्स फूल क्यों जाती है, मतलब बड़ी और स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती है। जिम जाने से मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, तो फिर वर्कआउट के बाद इतना दर्द और थकान क्यों होती है। रियलिटी जानकर आप शॉक हो जाओगे। सोचो, आप रोज जिम जाते हो, वजन उठाते हो और कुछ टाइम बाद आपके मसल्स एंड बाइसेप्स दोनों बड़े और स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। लोग अक्सर यही सोचते हैं, मैं ज्यादा वजन उठा रहा हूँ इसलिए मेरी मसल्स स्ट्रॉन्ग और बड़ी हो रही है। पर असली वजह वेट नहीं, इसके पीछे साइंस है। चलिए समझते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी होती है। असल में हमारी बॉडी एक स्केलेटन से बनी होती है। स्केलेटन के ऊपर मसल्स होती हैं और मसल्स के ऊपर स्किन होती है। यही हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर है। और जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो और जब वेट उठाते हो तो इसी वजन से बॉडी के मसल्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जिम की हर एक्सरसाइज डायरेक्टली मसल्स को टारगेट करती है और ये मसल्स मसल फाइबर से बनी होती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक मोटी रस्सी कई पतले पतले धागों से बनी होती है। मसल भी बिल्कुल वैसी ही बनी होती है और वो पतले पतले धागे साइंस में मसल फाइबर्स कहलाते हैं। मसल के अंदर हजारों पतले फाइबर्स होते हैं, जैसे एक रस्सी के अंदर धागे होते हैं। जब आप पुशअप करते हो या वेट उठाते हो तो सबसे पहले इन्हीं मसल फाइबर्स पर स्ट्रेस और वजन पड़ता है और इसी स्ट्रेस यानी ज्यादा भार की वजह से मसल फाइबर्स के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे क्रैक्स यानी दरार आने लगते हैं। इसे ऐसे समझो, धागों में हल्की फुल्की दरार आने लगती है ज्यादा भार और वजन की वजह से। ठीक उसी तरह मसल फाइबर्स के अंदर भी हल्की फुल्की मसल में क्रैक शुरू हो जाती है वेट उठाने की वजह से। ये डैमेज इतना छोटा होता है कि न खून आता है न बाहर से कुछ दिखाई देता है। आपको इन क्रैक्स से कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन बॉडी इसे फील करती है। बॉडी समझ जाती है कि मसल्स के अंदर कुछ डैमेज हुआ है और तभी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। जब मसल में क्रैक्स आते हैं तो उनके रिस्पॉन्स में बॉडी अंदर से हार्मोन्स रिलीज करती है और प्रोटीन का इस्तेमाल करके बॉडी इन फाइबर्स को रिपेयर करती है। लेकिन बॉडी को समझ नहीं आता कि बिना किसी बड़ी चोट के मसल के अंदर डैमेज कैसे आ गया। शरीर 2 को ये नहीं पता होता कि ये क्रैक्स वेट उठाने की वजह से आए हैं। बॉडी बस इतना समझती है मसल वीक हो गई है, इसलिए रिपेयर करते वक्त बॉडी सिर्फ ठीक नहीं करती, ओवर रिपेयर करती है। मतलब नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन रिलीज करती है ताकि नेक्स्ट टाइम वैसा क्रैक दोबारा ना आए और अगली बार मसल फाइबर्स सुरक्षित रहें। और इसी ओवर रिपेयर और नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन रिलीज करने की वजह से मसल फाइबर्स पहले से ज्यादा मोटे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। और यही कारण है कि कुछ टाइम बाद आपके मसल्स अंदर से थिक और स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं और बाइसेप्स एंड मसल्स फूल जाती हैं, मतलब बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब जब आप अगली बार और ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो वही फाइबर्स फिर से स्ट्रेस झेलते हैं और फिर से डैमेज होता है और बॉडी हर बार मसल्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जाती है ताकि वो नॉर्मल सिचुएशन में आसानी से न टूटे। और यही कारण है कि बाइसेप्स और मसल्स बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और आप सोचते हो कि सिर्फ वेट उठाने से बाइसेप्स और मसल्स बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। साइंस में मसल्स और बाइसेप्स ग्रो होने की इस प्रोसेस को हाइपरट्रोफी कहते हैं, जहां मसल्स के फाइबर्स रिपेयर होकर पहले से ज्यादा मोटे और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और इसी वजह से वर्कआउट के बाद आपको हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, क्योंकि मसल फाइबर्स के अंदर डैमेज हुआ होता है। प्रोटीन इस डैमेज को रिपेयर करता है और बॉडी सिर्फ ठीक नहीं होती, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है।